अपनी यूज़र आईडी का इस्तेमाल करके और कैप्चा डालकर CMMS पोर्टल में लॉगिन करें। आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का एक OTP मिलेगा। OTP डालें और वेरीफाई का बटन दबाएं। अपना पासवर्ड भरें। एक बार जब आप CMMS पोर्टल में लॉगिन कर लेते हैं तब HLO मैनेजमेंट टैब में जाकर व्यू HLBs पर क्लिक करें। जब सभी HLB फ्रीज हो जाते हैं तो व्यू HLB ऑप्शन के दाईं ओर एक HLB मैपिंग टैब दिखाई देता है। यह आपको HLB क्रिएटर एप्लीकेशन की लैंडिंग पेज पे ले जाएगा। आपको फिर से एक OTP मिलेगा। साइन इन करने के लिए इस OTP को डालें। यह आपको HLB क्रिएटर तक ले जाएगा। असाइनमेंट मॉड्यूल पर जाने के लिए असाइनमेंट टैब पर क्लिक करें। अगर काम का बोझ ज़्यादा है और चार्ज के अंदर बड़ी संख्या में HLBs को डिमार्केट करने की ज़रूरत है तो चार्ज ऑफिसर अपने काम को बांटने के लिए CMMS पोर्टल के ज़रिए कई चार्ज यूज़र्स बना सकते हैं। यूज़र द्वारा बनाए गए चार्ज को चुनें और उस यूज़र द्वारा जियो टैग और डिमार्केट किए जाने वाले HLB की रेंज असाइन करें। चार्ज यूज़र चुनें और असाइन करने के लिए HLB की रेंज डालें। असाइन बटन पर क्लिक करें। अगर ये HLB पहले से ही किसी को असाइन है तो आपको एक पॉपअप मैसेज मिलेगा। ऑपरेशन की सफलता के लिए ओके पर क्लिक करें। असाइनमेंट टेबल में आप चार्ज यूज़र की जानकारी देख सकते हैं जिन्हें गांव या वार्ड के हिसाब से कुछ खास संख्या में HLB असाइन किए गए हैं। कृपया बाईं ओर कोने में लिखे नोट पर विशेष ध्यान दें। दाईं ओर आप प्रति पेज रिकॉर्ड का ड्रॉप डाउन देख सकते हैं जिसमें आप संख्या के आधार पर रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर सकते हैं। सर्च टैब का इस्तेमाल करके आप किसी भी खास कीवर्ड या नंबर सर्च कर सकते हैं। अपनी सर्च को क्लियर करने के लिए क्लियर बटन का इस्तेमाल करें। असाइनमेंट टैब को अपने डिवाइस में एक्सेल शीट के रूप में डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड बटन का इस्तेमाल करें। असाइनमेंट टेबल को अपने डिवाइस में एक्सेल शीट के रूप में डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड बटन का इस्तेमाल करें। HLB क्रिएटर में लॉगिन करने के बाद HLB क्रिएटर वेब मैप एप्लीकेशन का लैंडिंग पेज डैशबोर्ड है। दाईं ओर आप अपने यूज़र डिटेल्स देख सकते हैं और लैंग्वेज ऑप्शन का इस्तेमाल करके भाषा सेटिंग्स बदल सकते हैं। दाईं ओर एक लॉग आउट बटन है और एक रिफ्रेश बटन भी है। आप CMMS पोर्टल के ज़रिए बनाए गए अपने चार्ज का नाम, HLB की संख्या और सुपरवाइजरी सर्कल की संख्या देख सकते हैं। HLB क्रिएशन की प्रोग्रेस नीचे दिए गए कार्ड्स के ज़रिए देखी जा सकती है। इसमें लैंडमार्क की जियो टैगिंग शामिल है, कंप्लीशन कार्ड जिसमें पूरा होने के बाद किए गए बदलाव शामिल हैं, काम जारी है एवं पेंडिंग और HLB का विवरण उपलब्ध है या नहीं एवं HLB क्रिएटर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके HLB सीमाओं के सीमांकन की स्थिति शामिल है। CMMS में कोई भी बदलाव डैशबोर्ड के दाहिने कोने में रिफ्रेश बटन दबाने पर दिखाई देगा। आप HLB क्रिएटर एप्लीकेशन पर टेबल्स टैब के माध्यम से टेबल्स की जानकारी देख सकते हैं। यह टेबल्स व्यू में CMMS पोर्टल के जरिए डाली गई सभी जानकारी जैसे गांव का नाम, वार्ड नंबर, HLB नंबर वगैरह दर्शाता है। ऊपर बाईं ओर आपको फिल्टरिंग का ऑप्शन मिलेगा जिसका इस्तेमाल करके आप गांव या वार्ड नंबर के आधार पर HLB को फिल्टर कर सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से प्रति पेज एंट्री की संख्या बढ़ा या घटा सकते हैं। आप प्रति पेज एंट्री की संख्या के आधार पर अगले या पिछले पेज पर जा सकते हैं। दाएं कोने में फिल्टर रिकॉर्ड्स का ऑप्शन है जो नंबर या सूचक शब्द के आधार पर सर्च करता है।
दाईं ओर का एक्सेल बटन डाउनलोड करने की सुविधा देता है। डाउनलोड का विकल्प फिल्टर किए गए रिकॉर्ड्स के आधार पर काम करता है। अगर सिर्फ चुनिंदा इकाइयों को फिल्टर किया जाता है तो डाउनलोड उसी हिसाब से होता है। मैप मॉड्यूल सभी HLBs के लिए जियो टैगिंग और सीमाओं का निर्धारण करने की आवश्यक कार्यक्षमता प्रदान करता है, जो CMMS के HLB सूची निर्माण मॉड्यूल में बनाई गई हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से आप अपनी निर्धारित चार्ज सीमा पर जूम किए हुए होते हैं। बाईं तरफ के पेन में आप मुख्य नक्शा क्षमताएं देख सकते हैं, जैसे जूम इन और जूम आउट, डिफ़ॉल्ट मैप व्यू और बेस मैप्स जिनमें इमेजरी, लेबल्स के साथ इमेजरी, वर्ल्ड स्ट्रीट मैप और ESRA द्वारा स्ट्रीट मैप शामिल हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से गूगल अर्थ लेयर स्रोत के रूप में प्रदान की जाती है, लेकिन उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार छवियों को बदल सकते हैं। लेयर सूची में सही ढंग से HLB सीमाओं के निर्धारण में चार्ज अधिकारी की सहायता के लिए कई संदर्भ लेयर प्रदान की गई हैं। संदर्भ के रूप में SRS EB सीमाएं और सेंसस 2011 EBs, जिनमें लैंडमार्क और EB सीमाएं शामिल हैं, भी प्रदान की गई हैं। संदर्भ के लिए गांव या वार्ड जैसी प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं भी प्रदान की गई हैं। चार्ज ऑफिसर लेयर के दाईं ओर बने आंख के आइकन का उपयोग करके लेयर को चालू और बंद कर सकते हैं। HLB क्रिएटर समूह में HLB लैंडमार्क पॉइंट लेयर, चार्ज सीमा लेयर और COHLB सीमा लेयर हैं। चार्ज सीमा के अलावा ये लेयर वो हैं जिनमें चार्ज अधिकारी द्वारा काम किया गया है। ज़रूरत के अनुसार सभी लेयरों को चालू और बंद किया जा सकता है, ताकि सभी लैंडमार्क और HLB बाउंड्रीज को देखा जा सके जो चार्ज ऑफिसर द्वारा बनाई गई हैं। अगला आइकन लेजेंड आइकन का है, जो मानचित्र पर दिखाए गए सभी लेयर्स का प्रतीक है। मापन उपकरण का उपयोग करके चार्ज अधिकारी अपने पसंदीदा मापन इकाई का चयन करके नक्शे पर दो स्थानों के बीच की दूरी की जांच कर सकता है। माप उपकरण से बाहर आने के लिए कीबोर्ड पर एस्केप बटन का उपयोग करें। मानचित्र के निचले कोने में एक पैमाना और एक भौगोलिक निर्देशांक भी प्रदान किया गया है। सर्च बटन किसी भी विशिष्ट स्थल या स्थान को खोजने में मदद करता है, जैसा कि इच्छित हो। कृपया सुनिश्चित करें कि आप पूरा पता सर्च पे लिखें। जियो टैगिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए HLB जियो टैगिंग टूल पर क्लिक करें। HLB जियो टैगिंग स्टेटस के तहत फिल्टर चुनें और फिर उस गांव या वार्ड संख्या को चुनें जिसे आप जियो टैग करना चाहते हैं। दिए गए HLB सूची से HLB संख्या चुनें और आपके द्वारा CMMS पोर्टल में दर्ज किए गए HLB प्रकार और विवरण को देखें। लैंडमार्क का नाम दर्ज करें और दिए गए HLB के भीतर लैंडमार्क को जियो टैग करने के लिए मानचित्रित क्षेत्र पर क्लिक करें। स्टेटस को पूर्ण चिन्हित करें और जियो टैगिंग को सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करें। एक पुष्टि संदेश पॉपअप होता है। ओके पर क्लिक करें। एक बार जब जियो टैगिंग सहेज ली जाती है तो आइकन नारंगी रंग में बदल जाता है और यह स्वचालित रूप से HLB डिमार्केशन विजेट खोलता है। सैटेलाइट इमेजरी पर दिखाई देने वाली महत्वपूर्ण रास्तों और HLB की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए HLB की सीमा को चिन्हित करना शुरू करें। HLB के साथ एक पॉलीगन बाउंड्री बनाई जाती है। सीमा निर्धारण करने के लिए डबल क्लिक करें और सीमा निर्धारण टैब से पूर्ण चुनें। सीमांकन को सहेजने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। इस सीमांकित HLB और जियोटैग किए गए लैंडमार्क को जियोटैगिंग स्टेटस और सीमांकन मॉड्यूल में
पूर्ण टैब से देखा जा सकता है। HLB डिमार्केशन टैब पर क्लिक करें और पूरी हुई डिमार्केशन स्थिति चुनें ताकि आप उस सीमा को देख सकें जिसे आपने पूर्ण किया है। यदि आप पहले से पूर्ण की गई HLB सीमा में कोई और संशोधन करना चाहते हैं तो कुछ साधन जैसे अंडू, रीडू, रिशेप और रीड्रॉ उपलब्ध हैं। पहले से बनाई गई HLB सीमा में क्षेत्र शामिल या बाहर करने के लिए रिशेप के साधन का उपयोग किया जा सकता है। क्षेत्र को शामिल करने के लिए आरंभ और समाप्ति बिंदु को HLB के भीतर से चुना जाना चाहिए ताकि इसे पुनः आकार दिया जा सके। सेव पर क्लिक करें। यह परिवर्तित सीमा अब सीमांकन की संशोधित स्थिति के अंतर्गत दिखाई देगी। आप इस सीमा में जितने बार चाहें उतना संशोधन कर सकते हैं। रीड्रॉ के साधन का उपयोग सावधानी से करें क्योंकि यह पहले से चिन्हित बाउंड्री को हटा देता है और एक नई बाउंड्री बनाने में मदद करता है। जारी रखने के लिए या रीड्रॉ के साधन के साथ आगे बढ़ने के लिए हाँ पर क्लिक करें। मौजूदा HLB बाउंड्री पर या किसी भी इच्छित स्थान पर नई HLB सीमा रेखा बनाना शुरू करें। नई बनाई गई HLB बाउंड्री को सहेजने के लिए सेव पर क्लिक करें।